Everyone needs a shoulder to cry on. Everyone needs a helping hand. Everyone needs someone to rely on. Yes, everyone needs a friend. कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे चैनल क्षिति राय में। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं शाम के टाइम में ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं किया था, बट सुबह मैं क्या लेकर के आई थी पहले वो आप लोगों को दिखाती हूँ, उसके बाद से मैं आगे की बातें आप लोगों को बताऊंगी। बहुत ढेर सारा सामान लेकर के आई थी। किचन तो आप लोग फिलहाल में देख ही सकते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं बिखरा है, बट हाँ कुछ तो थोड़ा बहुत बिखरा ही है। पहले कुछ बर्तन वगैरह है वो सब मैं हटा देती हूँ गाइस। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, सुबह ही मैं फूल लेकर के आई थी पूजा करने के लिए, बट अभी तक मैं पूजा नहीं कर पाई। वो रीजन भी आप लोगों को मैं बताऊंगी कि क्यों नहीं कर पाई थी। फिलहाल मैं अभी शाम को मैं पूजा करूंगी। तो ये मैं फूल लेकर के आई थी। और यहाँ पे गाइज ये मैं एक गोपाल जी की ठंडई लेकर के आई थी। गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है, किसी रोज बनाऊंगी तो जरूर आप लोगों से शेयर करूंगी। और ये मैं लेकर के आई थी लोहे वाला जूना। ये तो जब खत्म हो जाता है ना दोस्तों, तो फिर मुझे बर्तन धुलने का मन नहीं करता है, क्योंकि जो ये वाला होता है ना, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। फिलहाल में ये जो है मैं पांच लेकर के आई हूँ, 5 पैकेट। एक निकल गया है ये इससे, ये 5 लेकर के आई हूँ मैं। और एक यहाँ पे 4 मेरे हाथों में है, एक यहाँ पे 5 लेकर के आई हूँ। ठीक है। वो ये वाला जूना जब खत्म हो जाता है ना दोस्तों, और ये वाला जो जूना होता है, मतलब ये भी स्क्रब ही है, स्क्रबर ही है, लिखा हुआ है स्क्रूच ब्राइट का है, सिल्वर। तो ये जब खत्म हो जाता है ना, तो इससे बर्तन साफ नहीं होता है जितना जल्दी इस लोहे वाले से साफ हो जाता है। जैसे दूध वगैरह के जो बर्तन होते हैं ना, उसमें बहुत लगा रहता है दूध, तो जल्दी साफ नहीं होता है। तो एक छोटा एक बड़ा मैंने ये भी ले लिया है। राजमा खत्म हो गया था तो आधा किलो मैंने राजमा लिया, और छोले खत्म हो गए थे तो ये भी मैंने आधा किलो लिया। उड़द की धुली हुई दाल मैंने 250 ग्राम लिया, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा हमारे यहाँ यूज नहीं होता है, यहाँ रखना जरूरी होता है, तो इसलिए मैंने ले लिया है। और यहाँ पे मैंने 2 मसाले लिए हैं, एक चना वही छोले मसाले और एक राजमा मसाला। और आज प्लान था कढ़ी बनाने का, तो वो भी कैंसिल हो गया। तो कढ़ी के लिए मेरे घर में लाल मिर्च नहीं थी, तो वो मैंने लिया। ठीक है गाइस, कुछ फ्रूट्स वगैरह भी मैंने लिए हैं, वो आप लोगों को दिखाती हूँ। अब आप लोगों को मैं बात बताती हूँ कि मैंने पूजा वगैरह क्यों नहीं किया, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैं तो फिलहाल दिल्ली में रहती हूँ। आप लोग जो लोग मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे वो लोग मुझे पहले से भी जानते हैं। जो लोग नहीं नए शुरू किया तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि मैं दिल्ली में रहती हूँ। और सुबह तो सब कुछ अच्छा चला, स्कूल बच्चे चले गए, आपको पता ही है। फिर अचानक से मेरे जस्ट घर के बगल में ही गुरु हरकिशन स्कूल है, तो मतलब वो किन लोगों का स्कूल है, सरदार जी लोगों का स्कूल है। तो वहां की छुट्टी 1:30 बजे होती है। अचानक से 10:30 या 11 बजे के करीब पूरे मेरा जो घर है बिल्कुल स्कूल के पास में है, तो यहीं पे गाड़ी वगैरह लगती है घर के पास में बच्चों की। उनके पेरेंट्स आने लगे, इतनी तेज से शोर होने लगी, सब कुछ होने लगा। मैं कह इतनी जल्दी छुट्टी क्यों होगी। फिर मैं सोच रही हूँ कि हो सकता है पेपर वगैरह चल रहे हो बच्चों के, इसलिए इतनी जल्दी छुट्टी हो रही है। बट बात तो ये नहीं थी। अगर आप लोगों ने न्यूज देखा होगा तो उसमें ये था कि स्कूल में शायद बम रख दिया गया है। मेल आई है 4:30 बजे के करीब, न्यूज में दिखा रहा था, और नोएडा के सारे स्कूल बंद हो गए हैं। अब इतना वो हो गया, इतनी अफरा तफरी मच गई कि क्या ही बताए। फिर मैं भी गई स्कूल, फिर लेकर के मैं भी चली आई श्रेया को। उसके बाद से इस चक्करों में न्यूज वगैरह देखने लगे हम कि क्या हो रहा है, किसने मेल किया है, कैसे है। और पूरा वो जो होता है ना बम जहाँ पे लगा रहता है, उनको चेक वेक करने वाले फायर वाले गाड़ियां वगैरह सब नोएडा के स्कूलों में आ गए। तो नोएडा के भी स्कूल सारे बंद हो गए थे। ऐसे पहले तो 1-2 स्कूलों को मेल आई थी, फिर धीरे धीरे न्यूज में दिखाने लगा नोएडा के जितने स्कूल हैं, हमारे दिल्ली में जो द्वारिका वगैरह है उस साइड में जितने स्कूल है ना, सब स्कूलों पर मेल आया था। कम से कम 50-60 मेल आए थे सबको, और किसी को व्हाट्सएप पे भी आया था। न्यूज में फिलहाल में ऐसा दिखा रहा था।
बट अभी तक तो कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है। मेल वगैरह भी फिलहाल में बच्चे तो सब पेरेंट्स भाई पैनिक हो ही जाते हैं, आपको पता ही है। चाहे कुछ हो या ना हो, सपोज करो कुछ हो ही जाए, बच्चों को छोड़ दिया जाए स्कूल पे, अगर कुछ हो ही जाए तो भी दिक्कत है, कुछ ना हुआ तो बहुत अच्छी बात है। बट जिस किसी ने ऐसा किया होगा, अगर ये फेक होगा या जो भी होगा, जैसे दिल्ली में इलेक्शन होने वाला है, आपको पता ही हर जगह इलेक्शन वगैरह हो रहे हैं, अगर इस कारण से ऐसा हुआ है तो कितनी गलत बात है। जिसने भी किया होगा ना, मैं तो यही बोलूँ कि उसको पकड़ करके ना खूब पीटना चाहिए कि ऐसी गलत अफवाहें क्यों उड़ा रहा है। क्योंकि एक तो इलेक्शन है ना, आदमी पैनिक हो जाता है, बहुत सारे विवाद भी हो सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं माहौल कितना गंदा चल रहा है। इन कारण से आज का दिन ऐसा बेकार सा गया, इतना बेकार सा गया कि मैं क्या ही बताऊँ। इस चक्कर में पूजा वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए मैं आज का ब्लॉग जो है ना शाम से ही शुरू करी, क्योंकि दिन भर हमने कुछ किया ही नहीं। और मैंने इडली भी बनाई थी, चटनी बनाई थी, तो उसकी भी रेसिपी आप लोगों से शेयर नहीं की। फिलहाल में उसकी रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर किया हुआ है। तो मैं सोची कि चलो घर चल करके फिर अच्छे से मतलब थोड़े बहुत काम निपट जाते हैं तो फिर ब्लॉग वगैरह बनाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। तो अब मैं फिलहाल में अभी मैं शाम को ही नहाई हूँ, दिन भर ऐसे ही था। और उसके बाद से अब जा रही हूँ मैं पूजा करने। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, मैं फ्रूट्स भी लेकर के आई थी, जिसमें इसको क्या बोलते हैं, तरबूजा, आई थिंक तरबूजा ही बोलते हैं। तो ये मैंने आज लिया था 4 किलो। तो एक तो मैंने कट करके अभी शाम को खाया है, और फिलहाल में ये 3 हैं। इनको मैं रख दूंगी फ्रिज में, क्योंकि ये ना मुझे ठंडे ठंडे बहुत अच्छे लगते हैं। और आज मैं पहली बार ना ये वाला फल ली हूँ, इसको क्या बोलते हैं, आप लोग बताओ दोस्तों इसको क्या बोलते हैं। ये वाला फल लिया है, ट्राई करूंगी कैसा है। सुनने में आता है कि बहुत अच्छा है, बट ये बहुत महंगा भी मिलता है। तो ये वाला मैंने आज लिया है, ठीक है कुछ। और ये है कीवी। कीवी भी बहुत महंगी मिल रही है दोस्तों। मतलब ये तो एक के हिसाब से मिलता है, मतलब 100 के मुझे 5 बोल रहा था, बट मैंने बोला कि 100 के अगर 6 देगा तो लूंगी। तो ये देखो कीवी भी मैंने कितने लेकर गया है, 2, 2, 4, 2, 6, एक 7 कीवी है इसमें। तो ये सारा सामान मैंने शॉपिंग किया, सोचा था मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, सुबह ही ब्लॉग बनाऊंगी, बट हो नहीं पाया। एनीवे अभी शाम के 7 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ फिलहाल में पूजा करने, और पूजा करने के बाद दोस्तों फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। देखो दोस्तों, इसको ड्रैगन फ्रूट बोलते हैं, फूड नहीं ड्रैगन फ्रूट्स इसको बोलते हैं। मैं कह रही थी ना कि मेरे को याद है, बट वही होता है ना कि हम खाते हैं, जिस चीज को यूज में नहीं रहता दिमाग से ऐसे निकल जाता है, तो इसलिए इसको निकल गया था। बट इसको खाना मैं शुरू करूंगी, तो आप काटूंगी ना तो आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी इसको। चलो फिलहाल में पूजा कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हो चुका है मेरा पूजा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। शाम का भी मैंने पूजा कर दिया, शाम का भी क्या बोल रही हूँ, शाम को ही मैंने पूजा किया है, सुबह तो ऐसे ही हो गया है। अब ये जो धुआनी है ना, ये पूरे घर में मैं दिखा दूंगी। ये बहुत अच्छी होती है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है ना दोस्तों कि मैं क्या बताऊँ। आप लोग भी जलाया करिए, इससे ना घर में ना एक तो पॉजिटिव एनर्जी भी आती है, प्लस में इतना घर का माहौल चेंज हो जाता है ना कि मैं आपको बिल्कुल बता भी नहीं सकती हूँ। आप ज़रूर साई करके ऐसे पैकेट में मिलता है, 80 रुपये के हिसाब से मिलता है। 80 रुपये का होता है, पता नहीं 10 होता है कि 12 होता है। मैं अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं शेयर कर दूँगी। फ़िलहाल मैं इसको सारे घरों में मैं घुमा देती हूँ, किचन वगैरह में भी। किचन की हालत फ़िलहाल बहुत ख़राब तो नहीं है, बट है थोड़ी बहुत ख़राब, ठीक है। अभी समेटूँगी। तो चलिए, मेरा तो पूजा वगैरह हो चुका, अभी मिलती हूँ आप लोगों से फिर थोड़ी देर में। यहाँ पे दोस्तों मैं आ चुकी हूँ अपने बेडरूम में, और आज मेरा बेडरूम ना मुझे क्लीन करना है। इतना गंदा हो रखा है कि मैं क्या बताऊँ। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ब्लॉग जो है शाम से शुरू कर रही हूँ, तो ये जो है शाम के 6 बजे से लेकर के और रात के 11 बजे तक का रूटीन है, जो कि मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और बहुत गर्मी पड़ रही है, मतलब समझ लीजिए कि भीषण वाली जो गर्मी होती है ना, वो वाली गर्मी शुरू हो चुकी है। टेम्परेचर मतलब हमारे यहाँ दिल्ली में तो टेम्परेचर 40 तक पहुंच ही गया है। अभी बीच में एक आध 2 दिन पहले 42-43 भी चला गया था। और ये जो हाल है, ये मतलब अभी मई शुरू हुई है, आज मई 1 है, मतलब 1 तारीख है, और अभी मतलब ऐसी गर्मी पड़ रही है। जब पूरा मतलब मई का एंड होगा या मिड मई होगा, तो सोचिए कि कैसी गर्मी पड़ेगी। और इस भीषण गर्मी में ना अपने काम को किस तरीके से फुल स्पीड में हम निपटाते हैं हम लेडीज, वो हमें ही पता है।
क्योंकि कुछ लोग तो ये कह देते हैं कि आप करते ही क्या हो, लेकिन देखो मैं तो अपनी बात करूँ तो मैं बाहर के भी काम करती हूँ और घर के भी सारे काम करती हूँ, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। बट बहुत लेडीज ऐसी हैं जो हाउस वाइफ हैं, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि वो भी किसी वर्किंग वूमेन से कुछ कम नहीं काम करती हैं। पूरे घर को सजोना, रखना, संभालना, बच्चे की केयर करना, मान लो हस्बैंड हैं, टिफ़िन देना, ऑफिस अगर जाते होंगे तो बहुत सारे काम होते हैं घर में। घर में तो अगर आप रहते हो ना तो आपको कुछ ना कुछ पूरे दिन लगा ही रहता है। चाहे आप क्यों नहीं पूरा घर साफ सुथरा कर लो, अगर आज साफ करते हो कल सुबह देखोगे तो फिर डस्ट आ जाती है। मैं तो खैर डेली तो नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं घर के काम करूँ। मतलब करूँ क्या, मैं ही करती हूँ, बट घर के काम जो होता है डस्टिंग के डेली तो मेरे से नहीं हो पाता है। तो मैंने अपना काम क्या किया है, डिवाइड कर रखा है कि आज मुझे ये वाला कमरा करना है तो कल मुझे वो वाला करना। इस तरीके से मैंने डिवाइड करके अपना काम करती हूँ, क्योंकि मैं तो डेली घर पे होती नहीं हूँ कि डेली ही अपने सारे काम निपटाती रहूँ हाथों हाथ, ऐसा होता नहीं है। तो जिस तरीके से मेरे पास में समय होता है मैं उस तरीके से अपने काम को करना ईजिली करने की कोशिश करती हूँ। बाकी सबको पता है कि भाई मुझे अपना काम कैसे करना है, वो अपने काम को अपने हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं और अपना करते रहते हैं। यहाँ पे गाइज मेरा जो बेडरूम है ना, बहुत दिनों से मैंने वाइट वाला बेडशीट लगा रखा था, आप लोगों ने देखा ही होगा उसको। वाइट वाले मतलब जो सफ़ेद बेडशीट होते हैं ना, वैसे तो ऑलमोस्ट मेरे पास सारे जो हैं हल्के कलर के ही बेडशीट हैं। मैं डार्क बेडशीट मुझे अच्छी नहीं लगती है, बट वैसे मेरा बेड जो है ना वाइट कलर का है, तो अगर मैं इसके साथ में ना कोई डार्क कलर का बेडशीट अगर यूज करती हूँ ना तो काफ़ी खूबसूरत और पूरे कमरे को इन्हेंस करेगा। बट मेरे यहाँ सबको ना लाइट ही पसंद है, तो इसलिए मेरे पास ऑलमोस्ट जितने बेडशीट आप देखते होंगे सारे लाइट कलर के ही मिलेंगे। बट अब मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा सा डार्क कलर खरीदूंगी। कभी कभी मन होता है, मान लो आप महीने में आप अगर 4 से 5 या 6 बार बेडशीट चेंज करते हैं, तो अगर उसमें एक बार आप डार्क कलर भी यूज कर लेते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार मैं डार्क कलर अपने मेरे पास में 3 बेड है, तो तीनों बेडों के लिए मैं अलग अलग कलर खरीदूंगी और यूज करूंगी। और जब खरीदूंगी तो डेफिनेटली आप लोगों से मैं शेयर करूंगी, बट मैं अभी इसलिए बता रही हूँ कि मैं ऐसा सोच रही हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा कि खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, या लाइट कलर ही अच्छा लगता है, आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा। यहाँ पे गाइज आज मैंने सोच रखा था कि आज मुझे अपना बेडरूम जो है ना बिल्कुल क्लीन करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 10 दिन से ना मैं अपने बेडरूम को बिल्कुल क्लीन नहीं कर रही थी, ऐसे पड़े रहते थे। और डेली झाड़ू पोछा हाउस हेल्पर लगा के जाता है ना, तो मैं उससे बोल दूंगी तो डस्टिंग कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत जगह जैसे चेयर वगैरह पे वही डस्टिंग करता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे इस चेयर पे ना बहुत सारे कपड़े वगैरह रखे हुए थे, तो मैं उसको मना कर दे रही थी। और ये जो टेबल है ना, ये मेरा वर्किंग टेबल है, यहीं पे बैठ करके मैं वीडियो वगैरह एडिट करती हूँ और अपने और भी बहुत सारे काम है ऑफिस वगैरह के, वो सारे काम मैं यहीं पर बैठ करके करती हूँ। तो यहाँ पे मैं उससे नहीं बोलती हूँ करने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर वगैरह लगे हुए हैं, थोड़े से भी एक तार इधर उधर हो जाते हैं ना तो फिर सिस्टम ही बिगड़ जाता है सारा। तो मैं उसको ऑलमोस्ट मना ही कर देती हूँ। बाकी जगह जहाँ पे रहता है वहाँ पे मैं करने के लिए बोल देती हूँ। जैसे ये अलमीरा वगैरह है ना, तो यहाँ पे वो कर देता है। बट आज मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ अपने बेडरूम की, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं कॉलिन वगैरह मार करके मैं ही करती हूँ। क्योंकि बीच में ना इतनी सारी आप लोगों ने ब्लॉग भी देखा होगा, हमारे पड़ोसी के यहाँ शादी था तो फिर उनकी सारे फंक्शन अटेंड करना, हल्दी मेहंदी संगीत, और फिर घर के भी। तो दोस्तों बेड वगैरह तो मैंने बना लिया। अब मैं इसमें आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसमें क्या सामान है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या है। तो अभी कुछ दिन पहले मैं गई थी कुछ शॉपिंग के लिए, ऐसे ही अचानक से हम लोग का मूड बन गया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कलर थे ना जो मेरे पास बिल्कुल थे ही नहीं। और कभी कहीं जाने के लिए ना मुझे सोचना पड़ता था कि मैं क्या करूं। कुछ ऐसे कलर होते हैं जो आपके पास में बहुत ज्यादा होते हैं, चाहे वो साड़ी हो चाहे सूट हो। कुछ कलर ऐसे होते हैं जो आपके पास में बिल्कुल नहीं होते हैं, और जब भी आप शॉप में जाओगे ना तो जो कलर आपके पास होता है सेम आपको वही कलर फिर से पसंद आएगा। तो मेरे पास में लगा जैसे रानी कलर, ग्रीन, ब्लैक, पिंक, ये सब कलर तो इतने भरे पड़े हैं। लेकिन जैसे हल्दी पे आपको जाना हो ना तो येलो कलर की साड़ी एक भी नहीं है। तो मैं इस बार यही सोच के गई थी, वैसे भी मुझे साड़ियां लेनी भी थी, तो इस बार मैं सोच के गई थी कि मैं वही साड़ी लूंगी जो मेरे पास नहीं है। और मतलब बनारसी साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी और राजस्थानी साड़ी, जयपुरी वाली, वो सारी चीजें मैंने ली है। तो ये सब उन्हीं के ब्लाउज है। फिलहाल में अभी मुझे साड़ी तो मिली नहीं है, तो ये उसके ब्लाउज है। मतलब येलो कलर की एक मैंने साड़ी ली है, साड़ी भी आप लोगों को फाइनली मैं दिखाऊंगी, ठीक है। तो उसका एक ब्लाउज है, इसको भी सिलवाना है।
एक मैंने इस कलर का बिल्कुल सेम ऐसे ही साड़ी दी है, जैसी इसकी डिजाइन है वैसी इसकी साड़ी है। और डिजाइन भी मैंने ना नेट से चूज करके रख लिया है कि मुझे कौन कौन सी डिजाइन की सिलवानी है ब्लाउज। तो ब्लाउज भी सिलवा करके गाइज आप लोगों से जरूर मैं शेयर करूंगी अपने ब्लाउज के कलेक्शन और डिजाइन भी। ठीक है, एक देखिए इस कलर की, ये भी मेरे पास बिल्कुल नहीं था, 3 हो गए साड़ियां। एक ये देखिए प्योर सिल्क की, ये आजकल इतनी चल रही है ना कि मैं क्या बताऊं। ये देखिए ये भी हो गई 4 साड़ी हो गई। ये देखिए ग्रीन ऐसा बिल्कुल नहीं था, 5 साड़ी हो गई। रेड कलर 6 साड़ी, और ये देखिए एक इस कलर की 7 साड़ी, इस कलर का ब्लाउज है 7 साड़ी, और एक इस कलर का, ये वाला भी कलर बिल्कुल मेरे पास नहीं था, 8। तो 8 साड़ी मैंने ली है दोस्तों। ठीक है, अब इसका मुझे ये टेंशन है कि ब्लाउज कैसे सिलवाना है। ठीक है, और साड़ियां भी मैं आपको बता देती हूँ, जो साड़ियां है ना दोस्तों, उसको मैं बेल्ट वाली सारी साड़ियां बनवा रही हूँ, कि मतलब मुझे प्लेट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लेट वगैरह बेल्ट वाली जो साड़ी आती है ना, वो मैं बनवा रही हूँ साड़ियों का, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। बस यही था, देखती हूँ किस दिन मैं सिलवा पाती हूँ, क्या कर पाती हूँ। फिलहाल में अभी एक जो बेल्ट वाली मैंने बोला ना कि एक ही आप बना के दीजिएगा पहले, तो वो रेड कलर वाली है। तो अगर ये अच्छी निकली तब मैं और बाकी साड़ियों का बनवाऊंगी, अगर मुझे नहीं पसंद आया तो फिर मैं नहीं बनवाऊंगी। ऐसे ही जैसे नॉर्मल साड़ी होती है ना, वैसे ही साड़ी मैं पहनूंगी। अब इनको मैं सोच रही कि एक एक दो करके ना सिलने के लिए भी डाल दूं, क्योंकि साड़ियां तो आप देखो तो मेरे पास बहुत होती हैं, बट वही बात है कि सिली हुई नहीं रहती हैं, कुछ ऐसे ही रहती हैं जो मैं पहन नहीं पाती हूँ। तो साड़ियां ला करके क्या फायदा जब मैं पहन ही नहीं पाऊंगी। तो क्योंकि आगे तो अब त्योहार वगैरह और मतलब 2 महीनों के बाद तो शुरू ही हो जाएंगे, मई जून के बाद जुलाई में, तो जुलाई अगस्त में सारे त्योहार आ ही जाते हैं, आप लोगों को पता ही है। मतलब राखी आ जाएगा, फिर क्या उसको बोलते हैं, कावड़ जो होती है शिव भगवान की, वो आ जाएगी, फिर जन्माष्टमी आ जाएगा। तो त्योहार ही त्योहार है, और त्योहारों पे फिर मैं सिलवा नहीं पाऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि कल से इन काम पे लग जाऊं, क्योंकि मैंने ब्लाउज तो सर्च करके रख लिया है। ठीक है, अब मुझे सिर्फ उस चीज जो सर्च की उसमें क्या क्या मटेरियल लगा है, वो इस हिसाब से मुझे लेस वगैरह बाकी जो भी लगवाने हैं सब चूज करने पड़ेंगे, और फिर मैं सिलने के लिए दूंगी। ठीक है, तो ये रहा इस वाले बैग में। अब चलती हूँ मैं किचन में, मुझे लग गई है बहुत तेज की भूख, क्योंकि पूरे कमरे की सफाई वगैरह किया है। तो रात का टाइम है, रात में आप लोगों को पता है कि मैं डिनर बिल्कुल नहीं करती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि आज कॉर्नफ्लेक्स और दूध खा लेती हूँ, और उसके बाद से देखती हूँ चल करके किचन में, क्योंकि किचन भी हल्का फुल्का मैसी हो रखा था। तो जो होगा वो मैं सेट करूंगी, और मैं काफी थक गई हूँ, तो अब मैं कुछ और ज्यादा किचन में नहीं करूंगी। दूध गर्म करूंगी, कॉर्नफ्लेक्स खाऊंगी, और जो थोड़ी बहुत सेटिंग होगी, बर्तन वर्तन जो धुले हैं उनको उनकी जगह पे रख दूंगी। बस यही काम करूंगी, क्योंकि ये सब भी तो मुझे सेम मतलब फोल्ड करना है ना। ठीक है गाइस, तो चलो मिलती हूँ मैं। तो इसी बीच में शॉपिंग वगैरह का भी मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। जब साड़ी आएगी तो डेफिनेटली आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे जो मैंने एक मीशो से टॉवल मंगाई थी, इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जो कि मेरे दूसरे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये टॉवल भी मैं बाथरूम में लगा दी, क्योंकि आज जो है ना मेरा हाउस हेल्पर बाथरूम क्लीन करके गया था, तो सारे टॉवल वगैरह सब हम चेंज कर देते हैं। तो मैंने आज सोचा कि क्यों नहीं नए वाले टॉवल लगा देती हूँ बाथरूम में, जिसके लिए मैंने खरीदा है। यहाँ पे बाथरूम में टॉवल लगाने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में, और कुछ ग्रॉसरी के सामान वगैरह मैं लाई थी, जो कि आगे आप लोगों ने देखा होगा। तो इसको मुझे सेट करना है उनकी जगह पे। अगर मैं इनको सेट ना करूँ ना, तो इतने से ही लगता है कि किचन कितना फैला हुआ है, और कुछ जार वगैरह कंटेनर वगैरह मेरे खाली हो गए थे। तो जैसे जैसे किचन के कंटेनर वगैरह खाली होते हैं ना, मैं तुरंत उनको वॉश करके रख देती हूँ। अगर वॉश करके रख दो ना, तो फिर जब आप सामान लेकर के आते हो तो ईजिली वो सूखे हुए रहते हैं, आप उनमें सामान को रख करके आप रख दोगे, तो ये फायदा होता है। ऐसा नहीं मैं सोचती हूँ कि सब इकट्ठे कर लूँगी तभी मैं धुलूँगी, फिर तो बहुत लेंदी काम भी हो जाता है, और फिर उसके लिए आपको काफ़ी टाइम भी निकालना पड़ेगा ये सारा काम करने के लिए। फिलहाल मैं यहाँ पे फ्रीज में मैं फ्रूट्स वगैरह भी लगे हाथ डाल रही हूँ, ताकि ठंडा ठंडा ना गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे गाइज मुझे अपना फ्रीज भी क्लीन करना है, क्योंकि फ्रीज थोड़े से गंदे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा तो गंदे नहीं है बट गंदे लग रहे हैं, तो उसे भी मुझे क्लीन करना है। देखो किस दिन मुझे टाइम लगता है, कब मैं इसको क्लीन करती हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे मैं सारे सामान को पहले सेट कर दूँ। Everyone needs a shoulder to cry on. Everyone needs a helping hand. Everyone needs someone to rely on. Yes, everyone needs a friend. So let's come together, celebrate each other, stand united as one.
We lift our hands up and pray. Lay all our love before Him with all of our faith. He is the change within us. यहाँ पे गाइज मैंने सारे सामान को रख दिया है। अब बारी आती है बर्तन जो है उनकी जगह पे सेट करने की। तो बर्तन सेट करने से पहले मैंने गैस पे चढ़ा दिया है दूध, ताकि गर्म हो जाए, क्योंकि आज मुझे डिनर में कॉर्नफ्लेक्स और दूध खाने का मन है। वैसे तो मैं दूध पीती हूँ, बट आज मुझे ना भूख सी लग रही है, क्योंकि दिन में भी मैंने कुछ नहीं खाया, फ्रूट्स वगैरह ही खा करके हूँ। तो फिर ऐसा तो होता है ना कि एक टाइम तो कम से कम आप ठीक से खाओ, बट गर्मी इतनी पड़ रही है ना कि कुछ भी खाने वाने का मन ही नहीं कर रहा है। पता नहीं इस समय मुझे क्या हो गया है कि जैसे दाल चावल सब्जी रोटी जो है ना, उसको देखने का भी मन नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिंपल दाल चावल की मैं बात कर रही हूँ, मतलब कुछ भी आप बना लो, छोले फोले कुछ भी बना लो, मुझे उस बिल्कुल देखने का मन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं दूध और कॉर्नफ्लेक्स खाऊंगी, तो उसके लिए मैंने दूध भी रख दिया, बर्तन भी मैंने सब उनकी जगह पे रख दिया। ये कुछ पुदीना था जो कि सूख गया था, तो इसको मैं कंटेनर में भर करके रख दूंगी। मेरे बड़े काम का ये होता है, और बहुत बार मैंने आप लोगों से शेयर भी किया है कि किस काम में मैं इसको लेती हूँ। तो यहाँ पे वो भी सूख चुका था, तो उसको भी मैं रख दूंगी। अब दूध भी गर्म हो गया है, अब बारी है कॉर्नफ्लेक्स और दूध खाने की। तो बस यहाँ पे मैं ले लूँगी कॉर्नफ्लेक्स, और ये वाला जो कॉर्नफ्लेक्स है ना, वो है कॉर्न का, काफ़ी अच्छा होता है, और इससे भूख भी मिट जाती है, और ज़्यादा पेट भरा भरा सा नहीं लगता, हैवी सा फील नहीं होता है। तो चलिए गाइज, यहाँ पे मैं खाऊंगी अपना कॉर्नफ्लेक्स और दूध, और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को करूंगी एंड। आई होप कि वीडियो आप लोग को पसंद आया, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।